दोस्तों नमस्कार। आपने कभी सुना ही होगा काले पानी की सज़ा के बारे में। तो क्या आपको पता है कि काले पानी की सज़ा क्या होती थी और काले पानी की सज़ा किससे मिलती थी, क्यों मिलती थी, इसके पीछे के कारण क्या थे? अगर किसी व्यक्ति को काले पानी की सज़ा मिली भी होगी तो क्या उन्हें काले पानी में ही रखा जाता होगा? ऐसे आपके मन में डाउट होंगे। अगर डाउट हैं तो आइए आज की वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करते हैं और समझते हैं आखिर में काले पानी की सज़ा होती क्या थी। तो आप लोग जानते हैं कि हमारा देश आज से 100 सालों पहले गुलाम था। हम लोग गुलामी के जंजीरों में बंधे हुए थे। उस समय देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे लोग फाइट कर रहे थे। तो जो लोग क्रांतिकारी थे, यानी कि जो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों को क्या सज़ा मिलती थी, यानी कि उन्हें ही दिया जाता था काले पानी की सज़ा। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में उस समय किसका शासन था? तो ब्रिटिश हुकूमत यानी कि ब्रिटिश सरकार का और औपनिवेशिक शासन था। तो उन लोगों के द्वारा ही हमारे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों को फांसी दिया जाता था उस जेल के अंदर, या फिर जो भी और प्रताड़नाएं मिलती थी तो वहीं पर दिया जाता था, जिससे नाम दिया गया काले पानी की सज़ा। यह है कहाँ पे, इसके बारे में आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। ये आपका देश भारत है और जो आपका यहाँ अंडमान निकोबार है ये भी भारत का ही हिस्सा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मुख्य भूमि है इससे कई सौ किलोमीटर दूर ये अंडमान निकोबार स्थित है। तो मुख्य भूमि से कई सौ किलोमीटर दूर उन क्रांतिकारियों को रखा जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि देश में जो भी फ्रीडम को लेकर के यानी कि आज़ादी को लेकर के एक माहौल बन रहा था वो न बने, लोग आज़ादी के लिए संघर्ष न करें, यानी कि उस मुद्दे को न उठाएं, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ से उठा करके अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में जो जेल बना हुआ था जिसका नाम था सेल्यूलर जेल, उसका नाम है सेल्यूलर जेल, जिसे बोला जाता है काले पानी की सज़ा। तो यहीं पर वो है। इस जगह पे ही जितने भी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हुए, जैसे कि सचिंद्र नाथ सान्याल, बटुकेश्वर दत्त, महावीर सिंह, योगेंद्र शुक्ला, इन सभी को इसी सेलुलर जेल के अंदर रखा गया था। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि वह कैसा दिखाई पड़ता है तो आप लोग इसे यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन आज के समय में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग जानते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बारे में। जब उनकी सरकार हुआ करती थी भारत में, उस समय इस सेंट्रल जेल को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया। तब से हम लोग यहाँ पर केवल घूम सकते हैं, वहाँ पर जाकर के आप फोटो खिंचवाइए, आप जो भी करना है कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं है जैसा पहले होता था। यह है कहाँ पे? तो आप लोग जानते हैं पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, इस प्रकार से कुछ दिखाई पड़ता है। बीच में एक छोटा सा आंगन टाइप से है और बगल में देखिए जितने बिल्डिंग बने हुए हैं ये बहुत सारी इसमें कोठरियाँ हैं। इसमें होता क्या है, इसमें लोगों को ही बंद किया जाता था, यानी कि उन्हें यहाँ पर कैद करके रखा जाता था। आगे आप देखिए इसमें कितनी सारी कोठरियाँ हैं आप गिन सकते हो। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, इसके अलावा और भी थे, लेकिन केवल आपको एक साइड का ही दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आप आगे देखिए कुछ इस प्रकार से अंदर वाला पार्ट आपको दिखाई पड़ता था। या ऐसा तो गैलरी होता ही है, कहीं भी आप जाते हैं तो देखते ही होंगे, लेकिन फिर भी आप देखिए कि किस प्रकार से इसे बनाया गया था। अगर हम बात करते हैं अंदर वाले पार्ट की, तब देखिए कि अंदर में किस प्रकार से यहाँ पर इसकी फिनिशिंग है। मतलब यहाँ पर आप अंदर जाएंगे तो नहीं आपको यहाँ पर कोई लाइट बत्ती की व्यवस्था दिख रही है। और बात है उस जमाने की, तो लाइट बत्ती की बात करना दूर की बात है। लोगों को वहाँ पर काम भी कराया जाता था। आप देख सकते हैं ये क्या है, ऑयल मिल है, यानी कि एक तेल का मिल है। यहाँ पर तेल निकालने के लिए लोगों से अथक, यानी कि जब तक आप थकते नहीं हैं तब तक आपसे काम करवाया जाता था। और हमारे देश से कुछ ऐसे भी महापुरुष हुए जिन्होंने काम करने के दौरान उस काम से प्रताड़ित होकर के अपनी जान भी दे दी। एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक फटे की तरह धोती के कपड़े से फांसी लगा ली। क्यों? क्योंकि उन्हें जबरन इस काम को करवाया जा रहा था और वे परेशान हो चुके थे केवल एक ही काम को करके, और वो भी अथक करना है आपको, यानी कि आप थकते हैं उससे भी कोई मतलब नहीं है, आप काम करते रहिए। समझिए कि इस प्रकार से उसमें जबरन किसी काम को करवाया जाता था। लेकिन क्या आज ऐसा है? तो अभी ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एक फ्रेम है जिसमें आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कोड़े मारे जाते थे वहाँ पर कैद करके। यहाँ पर आप देख सकते हो इस पिक्चर में क्लियरली आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि एक व्यक्ति यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को कोड़े मार रहा है। तो इस प्रकार का जीवन वहाँ पर व्यतीत करना पड़ता था।
जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई से भरा हुआ था। आप देख सकते हो ये क्या है, एक रूम है। उस रूम के अंदर एक यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए यानी कि बाहर से हवा आने के लिए खिड़की बना हुआ था, लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई पर था। लगभग यहाँ से इसकी जो हाइट थी वो थी 3 मीटर। समझिए, आप भाग नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई काफ़ी अधिक थी। 3 मीटर कितना होता है आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक व्यक्ति की हाइट कितनी होती है आपको पता है, लेकिन यहाँ पर 3 मीटर बहुत ज़्यादा नहीं है भागने के लिए। बस बात यह है कि आप वहाँ पर पहुँच नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई सीढ़ी है, ना ही कोई टेबल है, ना ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आप चढ़ करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। और किसी भी रूम को इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि एक कैदी दूसरे कैदी से बात तक नहीं कर सकता था। अगर आपको इस रूम में बंद रखा जाता तो आप किसी दूसरे रूम वाले व्यक्ति से बात ही नहीं कर पाते कि कोई प्लानिंग हो। लेकिन लोगों ने प्लानिंग बना करके भागने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ दिनों में उन्हें पकड़ लिया गया था। और जो लोग पकड़े गए थे उन्हें फिर से जेल के अंदर डाल दिया गया था, और उन्हीं में से कुछ लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो सोच कर देखिए कि अगर आप ऐसा प्रयास करते तो आपके साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जाता था। ये वह जगह है जहां किसी व्यक्ति को तब रखा जाता था जब उसे फांसी मिलने वाली होती थी। यानी कि जब तक गवर्नर जनरल किसी व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं सुनाता था तब तक उस व्यक्ति को यहाँ पर रखा जाता था। और आप इस जगह से अच्छे से देख सकते थे कि कहाँ पर किस व्यक्ति को कैसे फांसी मिलती है। ये वही जगह है। लेकिन लोगों को फांसी कैसे मिलती थी आप उसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से फांसी के फंदे बने हुए थे जो कि रस्सी का ही होता था, और इसी में लोगों को लटकाया जाता था। एक साथ यहाँ पर 3 लोगों को फांसी दी जा सकती थी, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन बारी बारी से बहुत सारे लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी, और इसे ही बोला जाता है काले पानी की सज़ा। ये किसको मिलती थी? तो जो लोग हमारे देश के क्रांतिकारी थे, जो फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे, या फिर जो लोग अपनी राजनीति कर रहे थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उन लोगों को यहाँ पर पकड़ करके लाया जाता था। तो ये भी छोटी सी जानकारी किसके बारे में? तो काले पानी की सज़ा के बारे में। और इसी का नाम है सेल्यूलर जेल। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 1896 से लेकर के 1906 के बीच में। लेकिन इसके बारे में और बहुत सारी इतिहास है जो कि आप कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे या फिर जानने का आपको मौका मिलेगा। बस ये छोटी सी जानकारी थी कि काले पानी की सज़ा होती क्या थी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कहीं पर पानी के अंदर रखा जाता, बस नाम था काले पानी की सज़ा, रखा जाता था किसी न किसी एक जेल के अंदर। उस जेल का नाम था सेल्यूलर जेल। ठीक है, जो कि एक सेंट्रल जेल है। कहाँ पे? तो अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।